ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। टाना भक्तों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के दिन तोहफा दिया है। टाना भगत गेस्ट हाउस बनहोरा का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। टाना भक्तों के ठहरने की यहां सुविधा उपलब्ध रहेगी। टाना भगत के लिए ये विशेष अतिथि गृह जिसका आज उद्घाटन किया जाना है। उद्घाटन कार्यक्रम में बस थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से, जहां टाना भक्तों के लिए विशेष गेस्ट हाउस की सुविधा सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। टाना भक्तों को सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ये तोहफा आज दिया जाएगा। टाना भगत गेस्ट हाउस बनहोरा का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। तो रांची के बनहोरा स्थित इस अतिथि गृह का निर्माण सिर्फ टाना भक्तों के लिए किया गया है। टाना भक्तों को यहां तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो कार्यक्रम स्थल की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो टाना भगत गेस्ट हाउस बनहोरा का आज उद्घाटन किया जाना है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां वो इस अतिथि गृह का उद्घाटन करेंगे। साथ ही यहां प्रतिमा के अनावरण का भी कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने ही वाले हैं। ये एक्सक्लूसिव सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के बनहोरा से, जहां टाना भक्तों के लिए बनाए गए अतिथि गृह का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। हमारे सहयोगी अजय लाल कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानते हैं क्या खास है इस कार्यक्रम में। अतिथि गृह टाना भक्तों के लिए एक विशेष सुविधा राजधानी में सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही है। जी अजय। दिमाग को तो कार्यक्रम स्थल पर हमारे सहयोगी अजय लाल मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे वहां क्या कुछ चल रहा है। जी अजय। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची के बनहोरा से, जहां टाना भगत अतिथि गृह का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करने के लिए बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हमने आपको इससे पहले की तस्वीरें दिखाई मोरहाबादी बापू वाटिका की, जहां राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, रांची मेयर और अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा। और अब ये बनहारा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टाना भक्तों के लिए विशेष तौर पर निर्मित अतिथि गृह का उद्घाटन होने वाला है। कार्यक्रम स्थल पर हमारे सहयोगी अजय लाल मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और कार्यक्रम के बारे में और जानकारी लेंगे। जी अजय। अजय, अब तक आवाज पहुंच रही है?
आप लोग जो है अपने अपनी जगह पे। बिल्कुल दीपक, अपना सवाल पूछिए। अजय, हम कार्यक्रम के बारे में चाहेंगे आप और जानकारी दें, क्या खास है इस कार्यक्रम में? ये जो अतिथि गृह विशेष तौर पर टाना भक्तों के लिए तैयार किया गया है, जिसका आज उद्घाटन होना है। बिल्कुल दीपक, देखिए हमारी दाहिनी तरफ भव्य इमारत दिख रही है। ये टाना भगत अतिथि गृह यानी कि गेस्ट हाउस है। अब से पहले होता ये रहा है कि जब कभी भी रांची में टाना भक्तों को आना होता था, या तो मुख्यमंत्री से मिलना हो या किसी अधिकारी से मिलना हो, तो उन्हें परेशानी होती थी कि वो कहाँ ठहरे, कहाँ जाए। कई बार उनकी रात सड़कों पर ही गुजरती थी। लिहाजा ये कोशिश की गई कि टाना भक्तों के लिए रांची में एक ऐसा गेस्ट हाउस बनाया जाए, अतिथि शाला बनाया जाए, जहां पर टाना भक्त रुक सके। यहाँ के भवन के अंदर में एक पुस्तकालय भी है, जहां पे टाना भगत किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई टाना भगत किसी विषय पर रिसर्च करना चाहे तो उसकी भी सुविधा उनको मिलेगी। तो अब से थोड़ी देर बाद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ पर आगमन होना है, और ये पूरी तरह से अतिथि शाला जो अतिथि गृह है, गेस्ट हाउस है, टाना भक्तों को समर्पित हो जाएगा। और पिछले 3-4 सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। अच्छी बात यह है कि 2020 में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ, और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार इस गेस्ट हाउस के बारे में जानकारी ली कि कैसे बन रहा है, क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि ये आज जो अतिथि शाला है, गेस्ट हाउस है, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, और ये टाना भक्तों को समर्पित हो जाएगा। और उसके बाद से जब कभी भी टाना भक्त रांची में आएंगे, उन्हें ठहरने की कोई समस्या नहीं होगी। वो आराम से यहाँ पे अपना परिचय देकर बजाबता है। इसके लिए एक व्यवस्था की है कि ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे सीधा सीधा डेरा बसा ले। तो उसके लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी टाना भगत यदि यहाँ रुकना चाहेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कितने दिनों तक आपको रुकना है, फिर कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई यहाँ पर आके अस्थायी अपना डेरा जमा ले। तो टाना भक्तों में काफी खुशी है। कुछ टाना भगत भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कैमरे में आ जाए, करीब कैमरे में आ जाइए। ये लोग टाना भगत हैं, काफी खुश हैं। कितनी खुशी है इस गेस्ट हाउस को लेकर, कितने खुश हैं आप? ये पहले हमारे टाना भगत लोग बहुत उधर इधर पहले सदाकत भटकते थे। कांग्रेस ऑफिस था, वो भी नदारत हो गया। इन लोगों को बड़ी दिक्कत थी। पहले कांग्रेस ऑफिस में रुकते थे आप लोग? हाँ जी हाँ। उसके बाद तिरिल आश्रम में रुकते थे, वहाँ जगह खत्म हो गया, लोग भटकने लगे। तब यहाँ जो है सरकार ने आज अतिथि गृह बना दी है। सब कोई इतने खुश हैं कि कहना नहीं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए है। काहे कि हम लोगों का बहुत 70-75 बरस से अभी हम लोग जो भटके हुए थे सो आज शांत हो गए। तो आराम, इधर आ जाइए, सुविधा होगी अब रुकने में यहाँ पर। काफी अभी हम लोग को सुविधा होगी यहाँ पर रुकने से, है ना? हाँ। और प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित हो रही है किन्हीं की? जतरा टाना भगत और महात्मा गांधी जी की स्थापित। टाना भगत और महात्मा गांधी की यहाँ पर आदमकद प्रतिमा भी स्थापित होगी। दीपक, तो खुशी की लहर है टाना भक्तों में। कम से कम जैसा कि उन्हें जानकारी दी कि इससे पहले वो कांग्रेस कार्यालय में रुका करते थे, वहां पे जगह की कमी हो गई, फिर त्रिल आश्रम जाकर रुकना पड़ा, वहां भी स्पेस नहीं मिल पाया। लिहाजा कई बार ऐसा होता था कि कोई धर्मशाला में तो कई कहीं रुकते थे। तो अब आज के बाद से टाना भक्तों को कम से कम रांची आने पर उन्हें ठहरने की समस्या से जूझना नहीं होगा। पूरी तरह से भव्य इमारत, इसको गेस्ट हाउस बोल रहे हैं, बनकर तैयार है। और पीछे का वो मंच है जहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। टाना भगत अतिथि गृह का उद्घाटन सह प्रतिमा अनावरण समारोह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, ये बैनर पर लिखा है। जो गेस्ट आने वाले हैं, बंधु तिर्की पहले से मौजूद हैं, एल खियांगते जो कि महानिदेशक हैं ITI के, वो भी यहाँ मौजूद है। उसके बाद संजय सेठ सांसद रांची को, उनको ही बुलाया गया है, वो आते हैं या नहीं देखना होगा। नवीन जायसवाल हटिया के विधायक भाजपा से, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। इन तमाम लोगों के आने की संभावना है। तो ये पूरी तरह से आज के दिन टाना भक्तों को मुख्यमंत्री का तोहफा कह सकते हैं नए साल में। दीपक, बिल्कुल एक सुखद संकेत ये दर्शाता है कि मौजूदा सरकार टाना भक्तों की समस्याओं को लेकर
सजग है, उनके समाधान को लेकर प्रयासरत है। रांची में अब उनका एक ठिकाना होगा जब भी वो किसी काम से अगर राजधानी आते हैं तो। लेकिन सिर्फ यही एक समस्या नहीं, और भी कई समस्याएं हैं जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। टाना भगत लगातार मुख्यमंत्री से मिलकर मांग पत्र भी सौंपते रहे। अजय, हम फिर आपके पास लौटेंगे कार्यक्रम की शुरुआत के साथ। फिलहाल इन तमाम ताजा तस्वीरों और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।